चलिए इलस्ट्रेशन थर्ड फ्रॉम रेशियोज वाला चैप्टर क्या क्या दिया है। X company has made plans for the next year. It is estimated that the company will employ total assets of rupees 8 lakh. क्या दिया है total assets? 50% of the assets being financed by borrowed capital. बोले तो क्या बोलना है, 50% कैपिटल क्या रहेगा? borrowed borrowed ratios 12th वाले लोग ratios पढ़ सकते हो अभी। उसके बाद में 50% कैसा है, फाइनेंस है, 50% सेल्फ एम्प्लॉयड रहेगा, मतलब खुद का कैपिटल रहेगा। इंटरेस्ट कितना जाएगा इसका? 8%। डायरेक्ट कॉस्ट फॉर द ईयर आर एस्टिमेटेड फॉर लाइक 80,000 and other operating expenses are estimated to be 80,000. The goods will be sold to customer 150% of the direct costs. Okay. The tax rate is assumed to be 50%. Calculate operating profit margin before tax, net profit margin after tax, return on assets and asset turnover and return on owner's equity. चलो देखो यहाँ पे हाईलाइट कर लो एक, सेल्स कितना है, डायरेक्ट कॉस्ट के 150% है, सोपा सोपा हो गया है ना। ठीक है, और क्या कर सकते हैं अपन? क्या कर सकते हैं? सेल्स बराबर, चलो फिर चालू हो जाओ, समोसे खाओ चालू हो जाओ, सही जा रहे हो तुम लोग। इलस्ट्रेशन कितना है देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है, सोपा है, यहाँ पे लिख लो। डायरेक्टली वर्किंग नोट ले लो यहाँ पे। अपन क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाएंगे और उसी में आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे, और जहां जहां आंसर होगा उसको नंबर्स दे देंगे। सीरियल नंबर पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब चलो, पहला क्या दिया है, सेल्स। दूसरा क्या दिया है, डायरेक्ट कॉस्ट दिया है क्या? तो पहले मैं लिख लेता हूँ डायरेक्ट कॉस्ट, क्या लिख लेता हूँ, डायरेक्ट कॉस्ट गिवन कितना है, 4,80,000। तो सेल्स इसके कितना है, बी इंटू 150%, तो कितना, 720 में से 480 गया तो हाँ आएगा ना। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया, आएगा आएगा, रुको ना, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 240 आएगा देखो। अब बेटा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को अदर ऑपरेटिंग बोला है तुमने, बराबर है ना रे, 50% प्रॉफिट आएगा ए में से। अच्छा बोलना पड़ेगा, ओ माय गॉड, चाय खत्म हो गई क्या? हाँ चलो आगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने दिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए किधर, 80,000। हाँ तो कितना बचा फिर, 240 माइनस 80,000, 1,00,000। अच्छा
हाँ, ये आया बेटा, ये आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बोले तो क्या? EBIT। आई माइनस करना बाकी है। DEF। आई क्या है? इंटरेस्ट कितना है बेटा आपका? देखो टोटल असेट्स कितने एम्प्लॉय किए तुमने? 8 लाख। उसमें से 50% फाइनेंस किया है, बरोबर। और फिर कितना परसेंट का फाइनेंस है आपका? 8% का। कर लो। फिर जो है टैक्स देना पड़ेगा, EFGH। टैक्सेस कितना है? 50%। तो इंटू 50%, 64,000। तो माइनस करना पड़ेगा। 64 बचा फिर। EAT आ गया। डन। ओके। हम्म। अब सुनो। 1 नंबर। पहला क्या है? नाइस। तो वर्किंग नोट 1E डिवाइड बाय वर्किंग नोट नंबर 1A। करो, कितना आ रहा है? डायरेक्ट आंसर लिखो अभी। ये रेफरेंस दे दिया ना अपन ने। तो 160 डिवाइड बाय 7,20,000। परसेंट 22.22%। दूसरा आंसर। क्या पूछा है दूसरा क्वेश्चन? नेट प्रॉफिट मार्जिन आफ्टर टैक्स म्हणजे EAT। हाँ। 64,000 डिवाइड बाय 720%, कितना आया? 8.8%। थर्ड वन इज रिटर्न ऑन। ये देखो बोला एक बार रेशो। रिटर्न ऑन असेट्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओ, मैं ये बताया था देखो थ्योरी में। अब ये एक्चुअली होना चाहिए पैट प्लस इंटरेस्ट होना चाहिए। और ऑन असेट्स बोला है ना, तो टोटल असेट्स लेंगे अपन। टोटल असेट्स पे कितना मिलना चाहिए देखो, इन माय ओपिनियन ये मिलना चाहिए इतना। कितना? पैट प्लस इंटरेस्ट डिवाइड बाय 8 लाख। ये आना चाहिए। 64,000 प्लस इंटरेस्ट कितना है? 32,000। कितना है? ये अपना लॉजिक। और उन्होंने क्या किया है? EBIT इंटू 1 - T। तो EBIT कितना है उनका? 160। 160 माइनस 50%, बोले तो 80,000। 80,000 डिवाइड बाय, ये रुक 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 रुक, मत मत बंद हो बेटा। बंद बंद हो। हाँ, तो मॉड्यूल में जैसा दिया है वैसा। कितना आएगा? 10%। इसका मतलब क्या, अगर डेट ना होता
डेट ना होता तो 10% मिलता, लेकिन डेट रहता है ना तो 12% का रिटर्न है। एक्चुअली लेवरेज करने से 12% का रिटर्न दिखना चाहिए। ये अपना ओपिनियन है। कौन सा? ये अपना ओपिनियन है, इतना आना चाहिए। रेड में जो लिखा है अपन ने, ओफू लिख लो। डन। आईसीआई की जय किधर करेंगे? इधर। नेक्स्ट फोर्थ वन। हाँ, फोर्थ वन क्या है? तो क्या आएगा वर्किंग नोट नंबर वन का ए डिवाइड बाय टोटल असेट्स। तो इट इज 7,20,000 डिवाइड बाय 8 lakhs। हाँ, तो असेट्स ज़्यादा यूज नहीं हो रहे हैं बराबर से। 0.9 टाइम्स यूज हुए सिर्फ। फिफ्थ फिफ्थ क्या है? रिटर्न ऑन। पैट या फिर अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी होल्डर्स लेने का है पे। पैट या तो अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी होल्डर्स, फिर ओनर्स इक्विटी। तो 64,000 डिवाइड बाय 4 लाख के लिए बोले 8 लाख माइनस 4 लाख, कितना आया परसेंट? 64,000 डिवाइड बाय 4 लाख, 16%। डन। ऑल गुड, इजी। चलो अगला क्वेश्चन।